Hi everyone, you are listening to the Abhinash Panda show and I am your success partner Abhinash Panda। आज की इस पॉडकास्ट में, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थोड़ा बहुत आपके गोल सेटिंग के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसको आज कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज़ जो ना ही कभी दिया जाता है किसी को, इसको लिया जाता है। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है एंड वी ऑल हैव द इक्वल टाइम टू बिकम अनइक्वल। हमारे पास वही ऑर्डिनरी लाइफ है, वही सेम टाइम है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाने के लिए, बट बहुत सारे लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। बहुत सारे लोग अपने ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो उसी इक्वल टाइम में अपने लाइफ में कुछ अनइक्वल हो सके दूसरे लोगों से। इसीलिए आप दूसरे लोगों से अलग नहीं बनते हो, आप सेम ही रह जाते हो और आपको सेम ही ऑर्डिनरी लाइफ हासिल होता है, नसीब होता है। सो अगर आपको लाइफ में महान बनना है, कुछ अलग कर दिखाना है, हट के कर दिखाना है, तो आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जिम्मेदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। राइट, कोई भी टारगेट आपको दिया नहीं जाएगा, बल्कि आपको खुद को लेना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या मैं टारगेट सेट कर सकता हूँ, एंड खुद ही आपको अपना लक्ष्य या फिर गोल टारगेट आपको सेट करके उसके ऊपर काम करना है और उस तक पहुँचने के लिए आपको एफर्ट्स डालना है। जो भी आप देखोगे अपने आँख से, वो सिर्फ आप देख पाओगे, दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे। आपका विज़न और किसी को भी नहीं पता होगा। आपका जो दूरदृष्टि जो होगा वो और किसी के पास नहीं होगा, वो सिर्फ आपके पास होगा, वो सिर्फ आपके मन के आँखों के पास, मन के चक्षु के पास होगा। आप अपने आँखों से, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने आँखों से ये रूम को देख पा रहा हूँ, बट मैं अपने माइंड से पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। ठीक है, मेरा माइंड कहीं पे भी पहुँच सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे दिमाग के पास, हमारे माइंड के पास अपार शक्ति होता है, बट बहुत सारे लोग अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, उसको पहचानते ही नहीं हैं, और उस वजह से वो लाइफ भर एक अज्ञानी जैसे अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड का और अपने अंदर का पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, और तभी आप अपने ज्ञान के चक्षु से, आप अपने दिमाग के चक्षु से पूरे विश्व को आप दर्शन कर सकते हैं। राइट, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर योर स्ट्रगल, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर योर जर्नी। अगर लोग आपके पास आते हैं और आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपका टांग खींच रहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, लोग तो आपका टांग खींचेंगे ही, क्योंकि आपका और उनका माइंडसेट सेम नहीं है, आपका और उनका थिंकिंग सेम नहीं है। बट जब भी लोग आपका टांग खींच रहे हैं तो समझ लो कि आपकी मंजिल करीब है एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही रास्ते में जा रहे हो, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। दैट इज़ व्हाई पीपल आर ड्रैगिंग योर लेग, पीपल आर पुलिंग योर लेग। ओके, तो इसको एक पॉजिटिव साइड की तरह लो, एक पॉजिटिव चीज़ की तरह अपने लाइफ में लो, नेगेटिवली ना लो। राइट, आई कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव आइज बट दे कैन नॉट सी योर विजन। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि लोगों के पास आंखें हैं, बट आपका जो थिंकिंग है वो लोग नहीं देख पाएंगे। राइट, जो भी एक बिल्डिंग बनाता है, एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो वो 2 बार बनता है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार उसके मन में बनता है, एक बार उसके दिमाग में बनता है, और दोबारा वो प्रैक्टिकली बनाता है। तो हर एक बिल्डिंग, हर एक इमारत 2 बार बनता है। हमारा जो ताजमहल भी है वो 2 बार बना था। एक बार तो प्रैक्टिकली बना था जो आप देख रहे हो, और एक बार बना था शाहजहां के माइंड में, वो कारीगर के माइंड में, जिसको कोई नहीं देखा था। और इसका रीज़न कि ताजमहल क्यों बना है वो सिर्फ शाहजहां को ही पता है, किसी और को नहीं पता है। राइट, तो हर कोई बिल्डिंग, हर कोई इमारत जब भी बनता है 2 बार बनता है, पहले तो हमारे माइंड में और दोबारा प्रैक्टिकली बनता है। इसीलिए माइंड में जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जो डायग्राम बनता है, जो आर्किटेक्चर बनता है, उसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। वो तब होगा जब आपके पास एक क्लियर माइंडसेट होगा अपने गोल के टुवर्ड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करना पड़ेगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अर्जुन के बारे में जाना था
कि महाभारत में कैसे अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था। जब चिड़िया के आंख में वो बाण चलाता था, तीर चलाता था, सिर्फ उसको चिड़िया का आंख नजर आता था और उसको अपने गुरु भी नहीं नजर आते थे, राइट। उसी तरह से हमारा गोल भी उसी प्रकार का होना चाहिए, हमारा फोकस कुछ उस तरह का होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य के पथ पे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें नज़र नहीं आना चाहिए और हमारा जो फोकस है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर एनफ होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। एक बात मैं आपको बताता हूँ, गोल सेटिंग क्यों आपके लिए ज़रूरी है। एक एनवलप, एक कोई भी लिफाफा विदाउट एनी एड्रेस गोज नो हेयर, envelope without any address goes nowhere, ship without radar goes nowhere and a person without goal goes nowhere। इसका मतलब है कि आप अगर किसी को कोई चिट्ठी भेज रहे हो और उस पर कोई आपने ठिकाना नहीं लिखा है, कोई एड्रेस नहीं मेंशन किया है, तो वो चिट्ठी कहीं पे भी नहीं जाएगा। आप उसको मतलब पोस्ट ऑफिस में डालोगे तो वो वापस लौटकर आप ही के पास आ जाएगा। उसी तरह एक शिप जिसके पास राडार नहीं है वो भी कहीं पे भी नहीं जाएगा। उसका अगर गोल सेट नहीं है, मंजिल उसको नहीं पता है कि कहाँ जाने वाला है, तो वो शिप कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो घूमता रहेगा। और एक पर्सन जिसके पास कोई गोल नहीं है, वो अपने लाइफ में भी किसी जगह पे, किसी भी स्टेज पे, किसी भी मंजिल पे नहीं जा पाता है, कहीं पे भी नहीं पहुंच पाता। इसमें और एक ऐड ऑन में करता हूँ, एक ट्रेन जहाँ पे इंजन ही नहीं है, जिस ट्रेन में इंजन नहीं है और जिसमें डेस्टिनेशन नहीं है कि कहाँ जाने वाला है, वो ट्रेन ही नहीं जाएगा। तो गोल सेटिंग हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा अपना एक गोल सेट करो माय डियर फ्रेंड। अपने डायरी में, अपने कॉपी में उसको नोट डाउन करके लिखो, हमेशा अपने सामने रखो, ताकि वो आपको दिखे हमेशा और वो आपको इनकरेज करता रहे, ताकि आप उसके लिए काम कर सको, उस गोल के लिए आप हमेशा फोकस रह के काम कर सको, राइट। एंड हमेशा आप जब भी अपने प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तब आप अपना गोल को लूज़ करते जाओगे। जब आप अपने प्रॉब्लम को ही देखोगे, उस पे फोकस करोगे, आपको अपना गोल नहीं दिखेगा और उससे आप धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होकर अपने प्रॉब्लम की तरह जाओगे और उसका सल्यूशन ढूंढने में आपका लाइफ बीत जाएगा और वो सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम आता जाएगा, लाइफ में आता जाएगा और वो कभी सॉल्व नहीं होगा। मगर वहीं पे एक छोटा सा चेंज कर लो, वहीं पे आप अपने गोल पर फोकस कर लो, देखना आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ में समस्या चल रहा है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा और उसका सल्यूशन आपको अपने आप ही मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट है और उसको यूज़ करो। पैसों के पीछे मत भागो, ठीक है, कोई एंड रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा बोलेगा कि अमीर आदमियों के पास जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा। पर विश्वास जो है, खुद पर जो आपका विश्वास है, वो बोलता है कि मैं अगर एक बार चला गया ना, दोबारा नहीं मिलूँगा। हमेशा ये विश्वास को खोने ना दो, उसके ऊपर फोकस करके, उसके ऊपर मेहनत करके काम करते जाओ माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये बात तय है। गोल सेटिंग के बारे में आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। लखनऊ की, यूपी की एक छोटी सी लड़की थी, ठीक है। वो एथलेटिक थी और अपने करियर के लिए वो कोई मतलब कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए वो दिल्ली जा रही थी, ट्रेन से, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। और बीच में क्या होता है, जनरल कंपार्टमेंट में वो बैठी थी, कुछ बदमाश लोग आते हैं, कुछ लुटेरे लोग आते हैं, उसके चेन उसको मांगते हैं। तो वो एथलेटिक थी, इतनी ईजिली वो नहीं देती है, थोड़ा उनके साथ बहस होता है। और वो बदमाश लोग क्या कहते हैं कि उसके चेन को एक हाथ से पकड़ते हैं और उसके बॉडी को अपने पैर से किक करते हैं ट्रेन से। तो वो लड़की, वो चेन वहीं पे टूट जाता है और वो लड़की उस ट्रेन से बाहर गिरती है। और ऑपोजिट साइड से भी एक ट्रेन आ रहा था, तो उससे वो टकरा कर, जैसे पिंग पोंग बॉल बाउंस खाता है, वैसे ही बाउंस खाते हुए वो नीचे गिरती है। और वो जो ट्रेन जा रही थी उससे उसका पैर कट जाता है, वो वहीं पे सेंसलेस हो जाती है। जब उसका सेंस आता है, वो देखती है कि उसके पैर से खून निकल रहा है और मतलब वहाँ से मतलब फ्लैश निकल गया है, बोन क्रैक हो गया है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। और वो पेन से वो रात भर वहीं पे पड़ी रहती है और उसके आसपास तकरीबन 59 ट्रेन्स उधर से गुजरती है। उसको मतलब ट्रेन का आवाज़ आता है और उसको वो बियर करके, उसी पेन को बियर करके उसी पटरी में वो रात भर पड़ी रहती है। और जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, जैसे अंधेरा थोड़ा और होता है, धीरे धीरे कीड़े मकोड़े और जो ट्रेन के लाइन में छोटे छोटे चूहे रहते हैं, वो चूहे आके उसके जो कटे पैर को कुतरते हैं।
आप सोच के देखिए, आपका पैर कट जाता है, आप रात भर पड़े रहते हो, कोई आपको बचाने वाला नहीं है, और उस पर वो चूहे भी आके आपके पैर को कुतरते हैं और उससे आपको और भी पेन होता है। फिर भी उस पेन को मतलब बियर करके उस लड़की ने हिम्मत के साथ उसी ट्रेन के पटरी पे वो पड़ी रहती है, और किसी तरह से सुबह होता है, मॉर्निंग होता है, और गांव के आसपास के कुछ लोग उस लड़की को वहाँ से लेके उसको देखते हैं, उसको वहाँ से लेके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उनके डॉक्टर नहीं होते हैं, डॉक्टर लेट से आते हैं, और उनके पास एनेस्थीसिया भी नहीं होता है उस लड़की को देने के लिए। तो वो लड़की हिम्मत करके बोलती है कि अगर मैं ट्रेन का कटना मैं सह सकता हूँ तो आप तो मेरा इलाज कर रहे हो, मैं उसको भी सह सकती हूँ। और ऐसा करके वो बिना एनेस्थीसिया के अपने पैर को कटाती है, मतलब डॉक्टर लोग उसके पैर को काट देते हैं क्योंकि वो सही करने लायक नहीं था, उसको उसके ज़िंदगी को बचाने के लिए उसका पैर काटना ज़रूरी था, उसके पैर को काट देते हैं। अब एक लड़की जो एथलेटिक है उसका पैर को काट देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, और उसको पूछा जाता है अब तू क्या करेगी आगे, तू तो एथलेटिक है, तेरा तो करियर स्पोर्ट्स के लाइन में बनने वाला था, अब तू क्या करने वाली है। अब उस जगह पे अगर कोई और होता ना, वो बोलता है कि मैं सबको छोड़ के किसी और चीज़ में फोकस करता हूँ, या फिर एक विकलांग जैसा अपना लाइफ को स्पेंड मतलब करने के लिए डिसाइड कर लेता कोई। बट वो लड़की इतनी हिम्मत वाली थी, उसके मन में इतना स्ट्रॉन्ग एनफ उसका विल पावर था, उसका गोल इतना क्लियर फोकस था। वो बोलती है कि भगवान अगर मुझे आज ज़िंदगी मुझे दिया है भगवान ने, तो कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ज़िंदगी मुझे दिया है। और वो बोलती है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि तो पागल हो गई है, एक तो तेरा पैर कट गया है और तू बोल रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पीक। तो कोई भी उसके बातों पे विश्वास नहीं करता है। पर वो लड़की जाके बचेंद्री पाल मैम के पास पहुंचती है, जो मतलब बड़े बड़े पीक्स चढ़ चुकी है ऑलरेडी, जिनका बहुत नाम था, उनसे वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाके वहाँ पे पहुँचती है। और बचेंद्री पाल मैम उसको बोलती है कि लड़की तू तो एवरेस्ट ऑलरेडी चढ़ चुकी है अपने मन में, बस दुनिया को डेट बताना बाकी है। और उसी कटे पैर में वो प्रोस्थेटिक लेग लगाकर बहुत स्ट्रगल करके, जब भी वो चलती थी उसके पैर से खून निकलते थे, ठीक है, जब चढ़ती थी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, उसके जो क्लाइंबर थे वो लोग उससे पहले चढ़े जाते थे, वो देर से आती थी, बट उसने मन में हिम्मत नहीं हारी और अपने ट्रेनिंग पर फोकस करके, अपने बलबूते के, अपने मेहनत के बलबूते पे वो ना ही सिर्फ एवरेस्ट चढ़ी, बल्कि दुनिया के जो हाईएस्ट 7 पीक है, हर कॉन्टिनेंट में जो एक हाईएस्ट पीक है उसको भी चढ़ी और दुनिया के टॉप में जाके पहुंची। और माय डियर फ्रेंड्स, ये लड़की कोई और नहीं, हमारी इंडिया की लड़की अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है, जो कि एक रियल लाइफ रोल मॉडल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, राइट। तो ये क्यों हो पाया अरुणिमा के लिए, ये चीज़ क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उनका गोल जो था वो क्लियर फोकस था, उनका व्हाई क्लियर था। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका व्हाई फैक्टर क्लियर होना चाहिए। उनका व्हाई क्लियर था, उनका गोल क्लियर था, उनको कहाँ पे जाना है और क्यों जाना है। तभी मतलब जितना उनके लाइफ में जो समस्या था वो अगर हम डिसाइड करें ना, हम अगर चिंता करें उसके बारे में, तो उसके सामने हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक एथलेटिक का अगर जब पैर कट जाता है, उसके लिए सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, पर स्टिल एट दैट मोमेंट उस लड़की ने एक गोल अपना सेट किया और उसको प्रूव करके एक दुनिया के लिए, हमारे समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, एक उदाहरण रचा, एक इतिहास रचा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप इज लाइक दैट, गोल सेटिंग इज लाइक दैट, लीडरशिप इज नाइदर गिवन नॉर टेकन, इट इज़ ओनली अर्न, ठीक है। ये आपके अंदर जो लीडर है उसको पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और अपने ऊपर हिम्मत करके, अपने ऊपर विश्वास करके काम करते जाओ, ठीक है। जितना भी समस्या है आपके लाइफ में, सब कुछ एक साइड में हो जाएगा, आपका गोल और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए, और धीरे धीरे चलते जाओ। भले ही देर होगा, धीरे जाओ, दुरुस्त जाओ, पर अपने लक्ष्य तक तो पहुंचोगे। यू कैन बी स्लो बट यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन, बिलीव दैट, राइट। तो ये अपने लाइफ में आज से इम्प्लीमेंट करो और अपने माइंड में एक माइंडसेट लाओ, क्लियर माइंडसेट लाओ अपने गोल के तरफ, तभी आपको लाइफ में बड़ी कामयाबी मिल पाएगी। सो आई होप कि यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आप अपने लाइफ में ये सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे और एक बेटर पर्सन बन के अपने लाइफ में एक कामयाबी पा के दिखाओगे, सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन के दिखाओगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपसे दोबारा मिलूँगा एक नए पॉडकास्ट में, कुछ नए स्टोरी के साथ, कुछ नए इंस्पिरेशन के साथ, और कुछ नए स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, और लाइफ में ग्रोथ के बारे में बात करेंगे. टिल देन यू स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, कीप इंस्पायरिंग अदर्स एंड टेक केयर. बाय बाय.